आयुब कहते हैं, जब मैं स्मरण करता तब मैं घबरा जाता हूं। किस चीजों के लिए? जब उसका जीवन में परीक्षा आया, इसलिए घबरा जाता कि उसके हाथों से गलती ना हो। हम बाइबल में देखते हैं आयुब जैसे सीधा साधा खरा इंसान कोई है नहीं। प्रभु को मानने वाला, उसको डरने वाला, उसके वचनों में चलने वाला दुनिया में कोई है नहीं करके अपना यहोवा शैतान को बोलते हैं। हालेलुया। हम लोगों को भी ऐसा जी के दिखाना है। हम लोगों को भी आज ऐसा जी के दिखाना है। केवल यीशु को जानने से नहीं होगा, पहचानने से नहीं होगा, वचन पढ़ने से नहीं होगा, मालूम होने से नहीं होगा, जी के दिखाना है, खड़ा होकर दिखाना है। उसको बोलते हैं सच्चाई चलने वाला एक विश्वासी। सच्चाई के मार्ग में, रास्ते में चलने वाला एक विश्वासी, उसको बोलते हैं। हालेलुया। परीक्षा आने से गिरने वाला, घबराने वाला, बेचैन होने वाला और कलीसिया से दूर होके, प्रार्थना से दूर होके, वचनों से दूर होके, ऐसा विश्वासी नहीं, खड़ा होके दिखाने वाला एक विश्वासी। प्रभु ने हमको कहा कि एक चीज जिसको आप डरे, वो डर है नरक से। जिस प्रभु ने आपको बचाते उसको डरिएगा और बाकी चीजों को मत डरिएगा। जिस प्रभु ने आपको उस नरक से उद्धार करेंगे, उसी नरक से उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह को डरिएगा। किसी इंसान को नहीं, किसी परीक्षाओं नहीं, या किसी बीमारी या और कुछ मुसीबत को नहीं। हालेलुया। आज हम किस चीजों के लिए घबरा रहे, किस चीजों के लिए बेचैन हो रहे, किस चीजों के लिए आज हम डरते हुए भी हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, पीछे ही हो जा रहे हैं। जरा सोचिएगा, क्योंकि आयुब किस चीजों को नहीं डर रहा, सिर्फ एक चीज को डर रहा है, मेरे हाथों से, मेरे जीवन से प्रभु का दृष्टि में कुछ गलत ना हो जाए। बाइबल में 2-3 ऐसे अच्छे प्रभु के बेटे हैं, बेटियां हैं जो प्रभु को डरते हैं। एक आयुब, एक योसेफ। योसेफ ऐसा है कि प्रभु देख रहा है, मैं गलत कभी नहीं करूंगा उसके दृष्टि में। हालेलुया, है कि नहीं? प्रभु देख रहा है, मैं ये चीज कभी भी नहीं करूंगा इसके दृष्टि में। वो डरता है। और कौन? लास्ट में सॉल जो पॉल हो गए हैं, सॉल पॉल जो हो गए हैं, जब पॉल हो जाते हैं तब वो भी डरता है कि मेरे हाथों से दोबारा गलती ना हो, क्योंकि मैं जो इससे पहले प्रभु के लोगों को जो तड़पा के, मैं बांध के लेकर के जा रहा था, सता रहा था, उन लोगों का जीवन में जो भी मैं कर रहा था, मैं दोबारा नहीं करूंगा। आप उस चीजों को ध्यान मत दो, आप वचन को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब जो है शैतान का काम है। हालेलुया। तो हम आज जो वचन देख रहे हैं, विशेष करके बेचैन, घबराने वाली बात जो है आज हम सीख रहे हैं। अगर आप कुछ चीजों के लिए घबरा रहे हैं या आज चिंता कर रहे हैं, तो प्रभु को आज समर्पित कर दो इस वचनों से, क्योंकि आपको मुझे उद्धार करने वाला एक ही परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम देखेंगे जोएल की किताब, उसका 1 अध्याय 18 और 19। जोएल का किताब जी, उसका पहला अध्याय 18 और 19। पशु कैसे कहराते हैं, झुंड के झुंड गाय बैल विकल है, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही, और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही हैं। हे यहोवा, मैं तेरी दुहाई देता हूँ। 1 अध्याय उसका 18 और 19। हे यहोवा, मैं तेरी दुहाई देता हूँ, क्योंकि जंगल की चराइयां आग का कौर हो गई और मैदान के सब वृक्ष ज्वाला सा जल गए। फिर से आप रिपीट कर सकते हैं। पशु कैसे कराते हैं, एक जी, पशु कैसे कराते हैं, झुंड के झुंड गाय बैल विकल हैं, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही, और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही हैं। हे यहोवा, मैं तेरी दुहाई देता हूँ, क्योंकि जंगल की चराइयां आग का कौर हो गई और मैदान के सब वृक्ष ज्वाला सा जल गए।
यहाँ पे हम देखते हैं अच्छा में क्या लिखा है, पशु कैसे करा होते हैं, झुंड के झुंड गए बोल बिकल है, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही। आज भी बहुत सारे लोगों को प्रभु उसके दासों के द्वारा वो रास्ता दिखा रहे हैं। क्यों? उसको बचाना चाहता है। किस चीजों के लिए? आत्मा के लिए। लेकिन आज भी ऐसा है, बहुत सारे कलीसिया में, बहुत सारे विश्वासी का जीवन में वचन को ध्यान देते हुए, प्रभु यीशु मसीह को ध्यान देते हुए आज उसके रास्ते में कोई भी नहीं चलते हैं। फिर से हम उसको रिपीट करें, 18 में जो सेकंड लाइन में क्या लिखा है, पशु कैसे कहराते झुंड के झुंड गाय बैल बिकल है, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही जी। और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही हैं। देखो, पाप का फल भोग रही है। वो भेड़ बकरियां कौन है? हम लोग ही है। चराने वाले कौन है? प्रभु का दास लोग है और प्रभु यीशु मसीह है। आज भी हम लोगों को इस पापों से बचाने के लिए, इस बेचैन वाले जीवनों से उद्धार करने के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन आज हम उस चीजों को ध्यान नहीं देते हैं। हालेलुया। आज हम उस वचनों को ध्यान नहीं देते हैं, प्रभु को ध्यान नहीं देते हैं। कभी भी ये संसारिक वाली चीजों के लिए ध्यान देते हैं। प्रभु कितने लोगों को बचाना चाहता है आज, लेकिन किसी का मन अलग जगह में है, किसी का सोच अलग जगह में है, किसी का हृदय अलग जगह में है, किसी का शरीर एक जगह में, आत्मा और कहीं और है। ऐसा लोग जी रहे हैं, प्रभु भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आज देखो दुनिया में कितने लोग आज दुख से नहीं जी रहे होंगे, बीमारी से, हॉस्पिटल में, जेल में, अलग अलग चीजों में फंसे हुए लोग, है कि नहीं? उन लोगों को उद्धार करने के लिए प्रभु क्या क्या योजना बना के लोगों को भेजता है, इस्तेमाल करता है, लेकिन उस वचनों को कोई आज ध्यान भी नहीं देते हैं। आज हम यहाँ पे जितने भी बैठे और ऑनलाइन में सुन रहे हैं, अगर हम इस सर्विस खत्म होने से अपना घर जाएंगे ना, तो आज का जो वचन है, प्रभु ने किस वचनों से हमसे बात किया, हम भूल जाते हैं। यही शैतान करता है लोगों को, ताकि हम वचनों से ना जी आगे ना बढ़े। देखो फिर से हम उसी 18 का लास्ट हम पढ़े, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही है करके लिखा है। आज भी हम ऐसे ही पाप करते हैं और पाप का फल भोग रहे हम। अगर कोई पाप करता है, वो पाप करवाने वाला शैतान उसको दंड देते रहेगा। चलो, कोई दारू पीता है, अगर उसको दारू नहीं मिलता तो क्या करता है? वो कुछ ना कुछ करता ही करता है, वो पीता ही पीता है। तो जब तक उसको दारू नहीं मिलेगा, वो बेचैन होगा ही होगा, उसका जीवन को तड़पाएगा ही तड़पाएगा। कौन? आदत डलवाने वाला एक शैतान। तो उसका जीवन आनंद में है या दुख में है? बताइएगा। तो इसको बचाने के लिए प्रभु हम लोगों को आज व्यवहार कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज उस वचनों को आज हम ध्यान नहीं देते हैं। हालेलुया। अगर कोई बीमारी में है, लाखों रुपए खर्चा भी हो गया है, वो डॉक्टर से या अस्पताल से या मेडिसिन से भी उसका इलाज भी नहीं हो पा रहा है, ठीक नहीं हो पा रहे हैं। प्रभु उसको देखा, उसका दुख और तकलीफ को, उसका जीवन को बचाना चाहते हैं, फिर भी उसका जो विश्वास है यीशु के नाम पर नहीं रहेगा। भले वो लाख करोड़ रुपए खर्चा कर दे, जीवन भी चले जाए, परवाह नहीं है, लेकिन वो यीशु को अपनाने के लिए वो पीछे ही होगा। वो है कि नहीं? आज भी लोग ऐसे हैं, खाली अपना जो जीवन है पैसे बर्बाद कर रहे हैं, अपना जो आनंद है वो भी खो दे रहे हैं, खुशियां जो है वो भी चले जा रहा है। हर चीज अपना बुद्धि ज्ञान के कारण हर चीज नष्ट हो रहा है। एक तो समय, एक तो दिन,
एक तो जीवन भी नष्ट हो रहा है, लेकिन प्रभु के रास्ते में चलने के लोगों को आज इच्छा नहीं होती है। बहुत लोग छुप छुप के प्रभु को अपनाते हैं, बाहर नहीं आते हैं, डरते हैं। कहीं मालूम पड़ने से अपने परिवार या अपने लोग जो है उसको कुछ ना कह दे। हालेलुया। आप जो है आगे आइएगा खुल के, ताकि आपके द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार पाए। हालेलुया। अगर आप छुप के जियोगे तो प्रभु भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम चमकता हुआ एक तारों के समान हम विश्वासी है। हालेलुया। क्या? चमकता हुआ तारों जैसा प्रभु हमको ऐसा जीवन दिया है। एक अंधेरे का जीवन नहीं दिया है, एक उजियाले का जीवन दिया है। तो ऐसे ही हम लोगों को जीना है, आगे बढ़ना है, लोगों को उद्धार करना है। अगर हम नहीं करेंगे, हम एक तारे जैसा नहीं जिएंगे तो कुछ नहीं है। प्रभु हम तारे जैसा जीना वो खुश रहते हैं देख के और पसंद भी करते हैं, लेकिन आज हम ऐसा नहीं जीते हैं। 19 भी पढ़े, उसमें क्या लिखा है? हे यहोवा, मैं तेरी दुहाई देता हूँ, क्योंकि जंगल की चराइयां आग का कौर हो गई जी, और मैदान के सब वृक्ष ज्वाला से जल गए। देखो, आज भी ऐसे ही अपना जीवन में दुख दर्द, यहाँ पे जलने की बात हम सुनते हैं। दुख और दर्द और तकलीफ से लोग आज जी रहे हैं, अपना जीवन को खुद जला रहे हैं, शैतान को स्थान देके। बहुत लोगों को प्रार्थना करो यानी कि नहीं करते, मन नहीं आता है। बहुत लोगों को गले से आओ, मन नहीं लगता है। बहुत लोगों को वचन पढ़ो, मन नहीं लगता है। और शैतान आके उन लोगों का खुशियां का जीवन को बिगड़ देता है, और उन लोग जो है अपने जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, उसको लेके ऐसे ही आज भी बहुत सारे लोग जी रहे हैं। आइए हम भजन संगीत देखेंगे, उसका 2 अध्याय 5 में क्या लिखा है। भजन संगीत 2 अध्याय 5 कलम। तब वो उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। तब वो उनसे क्रोध में बातें करेंगे और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। कौन सा बात? कौन सा घबराहट? कौन सा बात? कौन सा घबराहट? हम जरा सोचेंगे आज कि कौन सा बातों में आज हम घबराहट हो रहे हैं, बेचैन हो रहे, चिंता में है, तकलीफ में है, कष्ट में है। जरा सोचेंगे। आज बहुत सारे लोगों को, मैं अगर इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, मुझे आज नौकरी मिल पाएगा या नहीं, मैं इंटरव्यू में पास हो पाऊंगा या नहीं, एक बातों में भी उन लोगों को घबराहट होती है। अगर कोई डॉक्टर के पास भी जा रहा है तो आज मेरा जीवन में जो रिपोर्ट आने वाला है वो भी क्या होगा, उस बातों को लेकर भी उसका जीवन में घबराहट होगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को।